नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और पहले भी कई बार राहुल गांधी अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अमेरिका गए हैं। वहां से उनकी कई तस्वीरें भी आई जिसके अंदर साफ देखा गया कि राहुल गांधी का भरपूर स्वागत हुआ। अब राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों के सामने दुनिया भर के मुद्दों पर बातचीत की है और यह बातचीत पूरी अंग्रेजी भाषा के अंदर है। लेकिन इस बातचीत को अब मैं आसान और सरल भाषा में बताऊंगा जिससे आप किसी भी तरह से गुमराह ना हो सकें, क्योंकि अमूमन यह देखा जाता है कि राहुल गांधी जब भी अमेरिका जाते हैं तो उन पर यह आरोप लगते हैं कि राहुल गांधी ने भारत की छवि को खराब किया है या फिर भारत के लिए गलत बोला है विदेश में जाके। इस तरह की तमाम खबरें पहले आ चुकी हैं और अभी भी इस तरह का उन पर आरोप लग गया है। लेकिन अब इस बातचीत को आसान भाषा में समझना इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे भारत के अंदर अभी भी एक ऐसा बड़ा तबका है जिसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, ना ही वो बोल पाता है और ना ही वो समझ पाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर तमाम ऐसे ट्रोलर्स होते हैं, तमाम ऐसे सोशल मीडिया आईटी सेल्स होते हैं जो आपके सामने बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और ऐसी छवि क्रिएट करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी की कि जिससे आपको यह यकीन हो जाए कि हाँ भाई, राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ विदेश में जाकर गलत करा है। लेकिन यहां पर अब जो भी राहुल गांधी की बातचीत हुई है वो बातचीत मैं आपको बता देता हूं और ये बीबीसी में छपी रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि बीबीसी ने क्या कुछ छापा है। राहुल गांधी बेरोजगारी पर बोले हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन का दुनिया के उत्पादन पर कब्जा है। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया में हर जगह रोजगार की समस्या नहीं है। पश्चिमी देशों में भारत में रोजगार की समस्या है, लेकिन चीन और वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि साल 1940, 50 और 60 के दशक में अमेरिका वैश्विक उत्पादन का केंद्र था। अमेरिका में कार, वॉशिंग मशीन, टीवी सब कुछ बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह उत्पादन कोरिया, जापान और अब चीन में चला गया है। राहुल ने आगे कहा कि अगर आप आज देखें तो चीन वैश्विक उत्पादन पर हावी है। भारत में आप फोन, फर्नीचर, कपड़े देखें तो उन सभी के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। ये एक तथ्य है। राहुल गांधी ने ये बहुत बड़ी बात कही है भारत को लेकर कि भारत के अंदर फोन हो, फर्नीचर हो या फिर कपड़े हो, इन पर आप मेड इन चाइना लिखा हुआ देख सकते हैं। आगे भी राहुल गांधी ने कहा है तो क्या हुआ है, पश्चिमी देशों अमेरिका, यूरोप और भारत ने उत्पादन के बीच को छोड़ दिया है और इसी चीन को सौंप दिया है। राहुल गांधी ने रोजगार के संकट पर खास तौर पर बात की है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत को उत्पादन के काम और उत्पादन को व्यवस्थित करने के बारे में सोचना होगा। विनिर्माण या उत्पादन चीनी, वियतनामी या बांग्लादेशियों का होने जा रहा है। राहुल गांधी बोले बांग्लादेश में अभी भी समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसने वस्त्र उद्योग में हमसे पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा की है। उन्होंने वस्त्र उद्योग में हमारा सफाया कर दिया है। हालांकि पीएम मोदी कई मौके पर यह कहते रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। नई सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और मेट्रो लाइनों का निर्माण नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति की धुरी रहा है। पिछले 3 साल से उनकी सरकार हर साल 100 अरब डॉलर की रकम मूलभूत ढांचे के विकास में खर्च, पूंजीगत व्यय कर रही है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी को लेकर भी राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर बड़ी बात कही है और जो कुछ बात कही है मैं आपको जौ का तो बता रहा हूं। साल 2014 में 24 के बीच भारत में लगभग 54 किलोमीटर 33,553 मील लंबे नेशनल हाईवे बनाए गए, जो इससे पहले के 10 वर्षों के दौरान बने राष्ट्रीय राजमार्गों से 2 गुना है।
जीडीपी के अनुपात में देखो, इस 21 में निजी निवेश महज 19.6% था, जबकि साल 2007-8 में जीडीपी के 27.5% के साथ निजी निवेश अपने शिखर पर रहा था। हालांकि बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम मोदी की अक्सर आलोचना होती रही है। राहुल गांधी ने आगे भी बातचीत की है, राहुल गांधी आगे भी बोले हैं। अब आप वो भी जान लीजिए और विस्तार से समझ लीजिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव के दौरान लाखों लोग इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ रहे थे कि प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत के संविधान में भाषा, धर्म, परंपरा और जाति हर किसी के सम्मान की बात की गई है। संविधान आधुनिक भारत की बुनियाद है। चुनाव के दौरान मैंने देखा कि लोग स्पष्ट तौर पर समझ रहे थे कि बीजेपी हमारी परंपरा, भाषा, राज्य और इतिहास पर हमला कर रही है। तो ये एक बड़ा आरोप जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने लगाया है। राहुल गांधी आगे भी कहते हैं कि बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने संविधान को खतरा होने की बात कही थी। विपक्षी दलों ने चुनावी रैलियों में दावा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। हालांकि विपक्षी दलों के ऐसे दावों को बीजेपी खारिज करती रही है। इंडिया गठबंधन का आरोप था कि बीजेपी संविधान में कमजोर तबकों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भारतीय समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में राहुल गांधी बोले, आप यहां मन में घृणा नहीं, सम्मान लेकर आए हैं और आप यहां हमारे दूत हैं, इसलिए आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। भारत को अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को भारत की। आप अपने पुराने घर और नए घर अमेरिका के बीच पुल हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं वो राहुल गांधी ने कही हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है, साथ ही साथ अमेरिका से आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। अब इसी पर राजनीति क्या तेज हुई है। दरअसल गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस जन्म में आरएसएस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यह संगठन भारतीय संस्कार और संस्कृति से पैदा हुआ है। इस तरह की बात जो है वो गिरिराज सिंह ने कही है। राहुल के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने आगे भी कहा है, आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। कोई देशद्रोही आरएसएस की नहीं जान सकता, जो विदेश में जाकर देश की निंदा करे आरएसएस को नहीं जान सकता। लगता है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जाते हैं। इस तरह का फिर से बीजेपी की तरफ से जो है वो बयान आ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है। तो देखिए किस तरह से फिर से राहुल गांधी के ऊपर आरोप लग गए हैं कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जाते हैं, जबकि राहुल गांधी ने इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं की है। सीधा सीधा उन्होंने तीखा हमला बोला है, जो वो अक्सर भारत के अंदर भी बोलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं राहुल गांधी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक सवाल हुआ। अब उस सवाल का क्या जवाब दिया, आपको यह भी जान लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की। इसकी वजह यह थी कि भारत में संचार के सभी रास्ते बंद थे। हमने संसद में बात की, लेकिन उसका टेलीविजन पर प्रसारण नहीं हुआ। हम मीडिया के पास गए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमने कानूनी व्यवस्था के सामने दस्तावेज भी पेश किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सारे रास्ते बंद हो गए और लंबे समय तक हम समझ ही नहीं पाए कि संवाद कैसे करें। और उसके बाद राहुल गांधी ने यह प्लान बनाया कि उन्हें सड़कों पर उतरकर खुद जनता के बीच जाना चाहिए और जनता से संवाद करना चाहिए और अपनी जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचानी चाहिए। क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव से पहले देखा होगा कि राहुल गांधी की किस तरह से मीडिया के अंदर छवि बना दी गई थी, किस तरह से राहुल गांधी की खबरों को दिखाया जाता था। यहां तक कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि कांग्रेस पार्टी कर रही थी, राहुल गांधी कर रही थी, उसकी भी खबरों को बामुश्किल से बुलेटिन्स के अंदर जगह मिलती थी। यानी उस तरीके से नहीं दिखाया जाता था जिस तरीके से उस दौरान उस यात्रा को दिखाना चाहिए था। क्योंकि राहुल गांधी एक लंबे काफिले के साथ, एक बड़ी भीड़ के साथ सड़कों पर उतर गए थे। निकले अकेले थे, लेकिन उनके साथ लोग जुड़ते चले गए थे। मगर यह पूरा मामला जो था अमेरिका के अंदर हुई बातचीत में था, जो कि उन्होंने अमेरिका के अंदर छात्रों के सामने बातचीत की है। अब इसे कोई
तोड़ मरोड़ कर ना दिखाए, इसे आपको कोई उलझुल तरीके से पेश करके ना दिखाए। इसीलिए मैंने आपको ये पूरा मामला आसान और विस्तार तरीके से बताया। खैर, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी के ऊपर और जिस तरह से राहुल गांधी ने आरएसएस के बारे में बोला है, बीजेपी के बारे में बोला है, बेरोजगारी के बारे में बोला है, जिस तरह से उन्होंने चीन के ऊपर बोला है, आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। और तमाम राजनीतिक खबरों के लिए और राजनीतिक मुद्दों को विस्तार से समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।